अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वंस अगेन क्या हाल चाल है आपका। यार हमारे अफ्रीका की सीरीज़ जो है इस टाइम पे अपलोड हो रही है हमारे चैनल पे, लेकिन बीच में हम थोड़ा थोड़ा उसको रोक के ना और वीडियोस डालते जा रहे हैं। उसकी वजह ये कि ये थोड़ा अर्जेंट है। अभी मैं दुबई आ गया हूँ और ऐसे ही बगैर किसी वजह के आ गया हूँ और यहाँ से वंस अगेन मेरी मुलाकात हुई है ज़ीशान भाई से, जो मेरे साथ थे। आपने देखा वो अफ्रीका की वीडियोज़ में, अफ्रीका की वीडियोज़ और भी आएंगी। तो ज़ीशान भाई वेलकम बैक। थैंक यू अली भाई। दुबई में एक बार फिर आपसे हमारा जो है ना जॉइंट एक्सरसाइज चल रहा है। तो अभी ये जो है ना दुबई क्रीक हार्बर एक नई जगह है दुबई के अंदर। तो ज़ीशान भाई ने बोला चलो यहाँ पे जाते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो लेकिन ये वीडियो असल में है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कुछ अपडेट्स देने के लिए। और अपडेट्स के अंदर दो मेन चीज़ें हैं। एक है दुबई का 96 घंटे का वीज़ा, फ़र्स्ट टाइम उसके ऊपर मैंने ट्रैवल किया है। ये ट्रांजिट वीज़ा होता है, तो इसके बारे में मालूमात देनी है आपको। और दूसरा, कोरोना वायरस की क्या सिचुएशन है, ट्रैवल को कितना अफेक्ट किया है और मैंने क्या देखा है, तो वो सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो है आपके साथ 96 घंटे का जो वीज़ा है 96 आवर्स, उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। इससे पहले जब भी मैं दुबई आया हूँ तो मैंने हमेशा 14 डेज़ का वीज़ा लिया है, जो कि बेसिकली टूरिस्ट वीज़ा होता है, और उसके ऊपर मैंने सफ़र किया, या 30 दिन का वीज़ा लिया है। लेकिन इस बार चूँकि जैसे कि आपको पिछली वीडियो में पता है मैं सऊदी अरब जा रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि सऊदी अरब जो है अगर मैं जाता हूँ तो दुबई से चला जाता हूँ, ज़्यादा इजी भी पड़ेगा और चलो दुबई भी कर लेते हैं साथ में। दूसरा, मैं इसलिए सोच रहा था दुबई से जाने का क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर इमिग्रेशन भी प्रॉब्लम करती है जब उनको नहीं पता होता कि यार इस कंट्री में बंदा जा रहा है बग़ैर वीज़े के। तो मतलब कभी कभी सवालात करते हैं। तो उस सब चीज़ों को वो करने के लिए और राइड करने के लिए मैं दुबई आना चाहा, तो इसलिए यहाँ का मैंने ट्रांजिट वीज़ा लिया। टिकट मैंने परचेज़ की वन वे और ट्रांजिट वीज़ा लिया 96 घंटे का। अच्छा, 96 घंटे का जो वीज़ा है ये आपको एमिरेट्स एयरलाइन से भी ले सकते हैं और दुबई की जो इमिग्रेशन है उनसे भी ले सकते हैं। अगर एमिरेट्स की वेबसाइट से आप लेंगे तो उन्होंने अभी ये दिया हुआ है जेरीज़ वालों को। मैं उनकी वेबसाइट पे गया तो वहाँ से जेरीज़ में मुझे रिडायरेक्ट किया उन्होंने, तो $40 लगते हैं उस पर टोटल। वैसे इसकी अपनी जो प्राइस है इस वीज़ा की वो $30 है, लेकिन जेरीज़ वाली भी लाजमी बात है $10 लेते हैं, तो ये कि $40 में वहाँ से मिलता है। लेकिन अगर आप किसी एजेंसी वाले से लेते हैं, जैसे कि मैंने एजेंसी वाले से लिया, तो $50 यानी कि पाकिस्तानी 8,000 रुपये में ये मुझे पड़ा दुबई का जो ट्रांजिट वीज़ा है। 1-2 दिन के अंदर ये वीज़ा मिल जाता है एडवांस में। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट और बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकली है इस वीज़ा के अंदर, ये है ट्रांजिट वीज़ा। मैं सऊदी अरब जा रहा था इसलिए मैंने ये वीज़ा लिया था। ट्रांजिट था, मैंने यहाँ आना था और यहाँ से सऊदीया जाना था। लेकिन सऊदीया का जैसे आपको पिछली वीडियो में पता चला है वो बैन हो गई ट्रैवलिंग, तो वहाँ पे मैं नहीं जा गया। और अभी यहाँ पे मैं आया हूँ इसी वीज़ा पे, ट्रांजिट वीज़ा पे मैं यहाँ पे आया भी हूँ और वापस भी जाऊँगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि हम इस ट्रांजिट वीज़ा के ऊपर बाकायदा दुबई का विज़िट कर सकते हैं। अगर हम 4 दिन हमारा विज़िट है तो हम इस ट्रांजिट वीज़ा के ऊपर भी कर सकते हैं। ये 4 दिन का वीज़ा है और तकरीबन $50 यानी 8,000 पाकिस्तानी रुपीज़ का आपको मिलेगा। तो ये थी जनाब 96 घंटे की वीज़ा के हवाले से दुबई की कहानी। और बाकी तो 14 दिन का वीज़ा जो है वो तकरीबन 13-14 हज़ार का मिलता है या 12,000 रुपये का मिलता है, और 30 दिन का जो है वो 15-16 हज़ार का मिलता है। तो ये दुबई की वीज़ा की हो गई कहानी। अब आते हैं कोरोना वायरस की तरफ। अच्छा, कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी जगह पे फ़्लाइटें मज़ीद कैंसिल हो रही है और कैंसिल हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान से अभी दुबई की फ़्लाइटें चल रही है और कुछ और भी कंट्रीज़ की फ़्लाइटें चल रही है। तो घर से जब मैं निकला ना, घर से, तो बड़ा मतलब है कि आपको पता है इस हवाले से बड़े तशवीश थी। लेकिन एयरपोर्ट पे आया तो कराची एयरपोर्ट पे तो लोगों ने ये वाले मास्क पहने हुए, ठीक है, जितने भी मतलब सिक्योरिटी वाले, ये सर्जिकल मास्क बोलते हैं इसको, सिक्योरिटी वाले हो गए, कस्टम वाले हो गए, जो भी ऑफिशियल्स हैं लोग, सब ने ये 5-5 रुपये वाले माइक पहने हुए थे। ये तो अभी तो 5 रुपये का नहीं है, अभी तो तकरीबन ये भी 30-40 रुपये का मिल रहा है। और कराची में मैं गया इस मास्क को ढूंढने के लिए, इसको नहीं बल्कि वो दूसरे वाले को, लेकिन मैंने कहा चलो ये वाला भी अगर मिल जाए या N95 जो महंगा वाला है वो मिल जाए, तो मैंने कहा ले लेता हूँ। लेकिन कराची के अंदर भाई कोई 8-10 मेडिकल स्टोर पे मैं गया, वहाँ पे नहीं मिला मुझे कोई भी मास्क इस तरह का। तो मेरे एयरपोर्ट पे मैंने परचेज़ किया मास्क को N95 वाला, जिसमें लोग कहते हैं कि ये प्रिवेंट करता है इस वायरस को, इसके जो पार्टिकल्स है या जो ड्रॉपलेट्स है उसको बचाता है। तो वो मैंने माइक लिया तकरीबन 1,000 का, वो नॉर्मली 70-80 रुपये का मिलता है, और मैंने 1,000 का कराची एयरपोर्ट पे एक फार्मेसी से लिया और मैंने पहना।
तो मुझे ये पता चला कि भाई वो मास्क तो इस वायरस से ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि नहीं सच बता रहा हूँ कि वो जो मास्क है ना, वो बेसिकली आपके सांस को बंद कर देता है। अच्छा, अब इस हवाले से ना कुछ कन्फ्यूजन्स दूर हो जाए। ये मास्क जो है, ये जो कोरोना वायरस का जो इफ़ेक्ट है या उसका जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, जो ड्रॉपलेट्स वगैरह है, मतलब जो वो वायरस के अपने एक ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो पार्टिकल्स जो है ना दूसरे बंदे में शिफ्ट हो जाते हैं। ये मास्क उसको नहीं रोक सकता, क्योंकि ये डस्ट वगैरह के लिए है। लेकिन अगर आप ये डबल 2 लेके पहन लो ना, तो इतना है कि आपको इनर सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। और ये सस्ता भी है। बाहर तो मिलता है, पाकिस्तान में तो लोग जो है ना पैसे कमाने के लिए उन्होंने गायब कर दिया इसको, लेकिन बाहर आपको मिल जाएंगे या एयरपोर्ट से भी मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं पे आपको ये सिंपल मास्क मिल ही जाएंगे। लेकिन वो दूसरा वाला जो है वो लोग पहनते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर या कोई ऐसी जगह पे पहनते हैं जहाँ पे इस तरह के मरीज़ बाकायदा पहले से कंफर्म हो कि वहाँ पे ये मरीज़ है, तो वो लोग पहनते हैं और बहुत कम टाइम के लिए पहनते हैं। मतलब ये नहीं कि अब ये मास्क तो हम ये है कि पूरा दिन भी पहन सकते हैं ना, मतलब इसमें तो हमारी सांस नहीं बंद होगी। लेकिन वो जस्ट जब कोई मतलब नर्स या डॉक्टर होगा जो कोई ऑपरेशन कर रहा होगा या कोई ट्रीट कर रहा होगा पेशेंट्स को, तो उनके लिए होता है वो, सबके लिए वो नहीं है। मतलब हम वली भाई जब आए थे तो मुझे कहते हैं कि यार जो कोरोना वायरस से तो कोई बच जाएगा, लेकिन इस मास्क से कोई नहीं बचेगा। हाँ, नहीं, उस मास्क के अंदर मैं आपको बताता हूँ, उस मास्क के ऊपर लिखा हुआ है, उस पर वार्निंग लिखा हुआ है कि वार्निंग, और वार्निंग के नीचे लिखा हुआ है कि ये आपको मार भी सकता है, मतलब इट कैन कॉज अ डेथ, और बीमार भी कर सकता है। ये वायरस की उसके मास्क के ऊपर लिखा हुआ है। मैं अपनी तरफ से तो ये नहीं बता रहा। तो कहने का एंड ऑफ द डे मकसद ये कि भाई आप अगर मास्क इस्तेमाल करते हैं तो ये वाला मास्क इस्तेमाल करें, डबल करके आप यूज़ करें अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, और थोड़ा बहुत आपको बचा भी ले शायद। अदरवाइज़ कोशिश ये करें कि ट्रैवलिंग जो है अभी बंद कर दे, ख़ास तौर पे ये मलेशिया थाईलैंड की साइड पे कुछ टाइम के लिए, जब तक पूरा पता नहीं चलता कि ये किस तरफ जाएगा ये मसला। और चाइना वगैरह का मत करे, सऊदीया तो ऑलरेडी बंद कर दिया, ईरान का मत करें, तुर्की, इटली का तो बिल्कुल ना करे। इटली में अभी कल जो है 77 डेथ्स रिकॉर्ड हुई हुई है एक दिन के अंदर। बाकी जो है जो कंट्रीज़ अभी आप इस अपडेट्स के ऊपर जो है ना, अपडेट्स को फॉलो करें। जिस कंट्री में भी इतना ख़तरा नहीं है वहाँ पे आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, लेकिन जनरली यही है कि आप ट्रैवलिंग बंद कर दें कुछ टाइम के लिए, क्योंकि एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है आपको पता नहीं चल रहा होता कि कौन सा बंदा कहाँ से आ रहा है। खतरा भी उधर एयरपोर्ट्स पे, तो एयरपोर्ट पे होता है। अब ये जो मास्क की मैंने बात की, ये मास्क आप सिर्फ एयरपोर्ट और जहाज़ में पहन लो, यानी कि जब जहाज़ में सवार हो रहे हो, एयरपोर्ट के अंदर जब घूम रहे हो, फिर जहाज़ में सवार होते हो, और जब वापस जहाज़ से उतरते हो, जहाज़ के बीच में भी मत पहनना। जब जहाज़ स्टार्ट हो जाए उड़ना, उसके बीच में उतार देना इस मास्क को, क्योंकि अगर आप जहाज़ में पहनते रहेंगे तो वहाँ पे भी आपको पता है उसका मसला होता है, थोड़ा सा जो ऑक्सीजन लेवल जो है ना वो कम हो जाता है। तो ऐसे ना हो कोई ये मास्क ही आपको ख़राब करते। दूसरा वाला N95 जो एक्सपेंसिव मास्क है वो तो बिल्कुल भी मत लो, ठीक है जी। अब ये एहतियाती तदाबीर कर लो, और जहाँ भी जाओगे वहाँ पे, मतलब जैसे अभी आप एयरपोर्ट पे गए, उधर आपने कुछ खाया पिया, लोगों से अगर हाथ मिलाया तो जाके अपने हाथ वॉश कर लो 20 सेकेंड्स तक। ये एहतियाती तदाबीर है। और जहाज़ पे बैठ के उतरने के बाद जो है फिर से अपने हैंड्स वॉश कर लो। तो ये जहाँ जहाँ आप लोगों से मिलते हो, फेस पे ऊपर जो है वो टच नहीं करे, टच ना करे। जब जैसे आप जहाज़ में बैठे हुए ना, वहाँ से खाना मत पीना खा रहे, हाथ लगा रहे, इधर उधर लोगों से हाथ मिलाया आपने, फिर उसको ना नाक को, जो आपकी उंगली है ना, इसको नाक में, मुंह में इधर उधर मत वो करो, मत टच करो। और हाथ धोने के बाद फिर टच कर सकते हैं जब आप बाहर आ जाते हैं, ठीक है जी। तो ये तो हो गई एहतियाती तदाबीर। अभी मैं जो है वहाँ पाकिस्तान से निकल के जब मैं इधर आया दुबई, तो दुबई के एयरपोर्ट पे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पे ये वायरस के बारे में किसी ने सुना ही नहीं है, कोरोना वायरस के बारे में। मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना कोई जो है वो चेक करता है जो आपका टेम्परेचर होता है, या कोई और कोई मतलब प्रिकॉशंस यहाँ पे इतने खास रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप ये कह सकते हैं। हालांकि अभी मैं यहाँ पे आया हूँ तो ये स्कूलों को बंद कर दिया इन्होंने तकरीबन 1 महीने के लिए, लेकिन जनरली जो है ना इतनी ख़ास जो है यहाँ पे सख्ती नहीं है इनके एयरपोर्ट्स वगैरह के ऊपर, जैसे पाकिस्तान में थी और दूसरी कंट्रीज़ में है। तो और यहाँ बाहर आके भी लोग इतना कोई ना कोई पहन रहा है, कोई मास्क ना कुछ भी, तो यहाँ पे तो इतना कुछ इनको लोग सीरियस नहीं ले रहे भाई इस वायरस को, ये UAE के अंदर, दुबई के अंदर। लेकिन बहरहाल ये सारी चीज़ें मैंने आपको बतानी थी। और अभी एमिरेट्स एयरलाइन से मेरी फ़्लाइट थी, यहाँ पे मैं आया
वो भी मास्क मैंने यूज़ किया, N95 वाला, ये वाला भी मैंने यूज़ किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो वाला मास्क यूज़ नहीं करना चाहिए और इतनी ज़्यादा डरने की ज़रूरत भी नहीं है यार। ये वायरस ठीक है, चल रहा है। ज़्यादा जो एजिड लोग हैं उनके लिए, ज़्यादा उम्र के लोगों को ज़्यादा मुतासर करेगा, तो ज़्यादा उम्र के लोगों को सफ़र नहीं करना चाहिए। और बाकी जो है फ़्लाइट्स जो है दुबई की वही उसी तरह महंगी है, एक्सपेंसिव है। और ये फ़्लाइट मैंने कैंसिल इसलिए नहीं की क्योंकि इसके अंदर मैंने माइल्स यूज़ किए थे, वो मुझे वापस नहीं मिल रहे थे। वरना अगर ये कैंसिल हो जाती तो मैं कैंसिल करके दुबई नहीं आता, लेकिन नहीं कैंसिल कर सका, तो इसलिए मुझे दुबई आना पड़ा। और वीज़ा भी मैंने ऑलरेडी ले लिया था। तो आई होप कि सब कुछ आपको मैंने बता दिया है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वन।